गाइस, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं सी कोड में सर्कुलर क्यू और ऑपरेशंस वो भी ऑन सर्कुलर क्यू। तो जी हाँ, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देगा, अपने दोस्तों और फैमिली को वीडियो को शेयर कर देगा और जिन्हें अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर देगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर देगा ताकि जो भी वीडियो डांस की नोटिफिकेशन आपको फौरन जल्द से जल्द मिल जाए। तो आपका राइजन लेता नहीं हूँ, चलते कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सी कोड में सर्कुलर क्यू और ऑपरेशंस वो भी ऑन सर्कुलर क्यू में। तो चले जानते हैं। तो ऊपर चलते हैं, नीचे आते हैं। हमने फिनिश किया था, लर्निंग किया था अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन वो भी ऑफ सर्कुलर क्यूज और हमने यूजिंग किया था एरेज। हम शो करेंगे द एल्गोरिथम्स वो भी पीछे इनक्वेकिंग के और डीक्वेकिंग के एलिमेंट्स इन सर्कुलर क्यू में। हमने देखा था कि जो हमारे कंडीशंस है फॉर सर्कुलर क्यूज के टू बी डिक्लेयर कर रहे हैं फुल और एम्प्टी। बिफोर प्रोसीड इट, इफ यू समहाउ मिस आपने कर दिया हमारे लास्ट लेक्चर, आई विल रिकमेंडेड टू सीइंग दैट फर्स्ट साइंस। हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट देयर टुडेस लेक्चर में हम विल बी स्लोली फोकसिंग करेंगे ऑन द programming part. Okay, note that in a circular queues the हमारा f is always an index behind the first element, जो which means इसका मतलब है there is always a vacant index in a circular queues में। Let's get करते हैं हमारे your editors और इन्वॉल्व करते हैं। मैंने अटैच किए हैं सोर्स कोड नीचे और कीप इट हैंडी वाइल जब हम अंडरस्टैंड कर ले अंडरस्टैंडिंग द कोड स्निप बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक you all to copy everything from the queue implementation program science in things जो है ना वो ज्यादा भी हैं और लेस भी हैं और सेम। सर्कुलर क्यूज जस्ट एक वेरिएशन है ऑफ नॉर्मल क्यूज का। सो वी वुड जस्ट मेक करेंगे एक सबटल मॉडिफिकेशन और थिंग्स करेंगे कि वी विल वर्क वेल। नंबर 2, साइंस विद वॉज अ क्यू रिप्लेस करेंगे हम क्यूज विद सर्कुलर क्यूज के साथ। स्टार्ट करेंगे बाय चेंजिंग करेंगे द स्ट्रक्ट नेम क्यू टू अ स्ट्रक्ट नेम सर्कुलर क्यू एंड ऑल द 4 मेंबर जो एंड के जो सारे 4 मेंबर होते हैं वो रिमेन करते हैं द सेम एज अ क्यू। एंड इंटीजर वेरिएबल साइज वो स्टोर करता है द साइज वो भी ऑफ द एरे का, और जो एक और इंटीजर वेरिएबल एफ है वो स्टोर करता है द इंडेक्स ऑफ द फ्रंट एंड। एंड इंटीजर वेरिएबल आर टू स्टोर द इंडेक्स ऑफ द रियर एंड, और जो हमारा इंटीजर पॉइंटर है ए आर वो स्टोर करता है द एड्रेस और वो भी डायनामिकली एलोकेटेड एरे का। जैसे कि आप यहाँ पे एक देख सकते हो, यही मैंने आपको समझाया है। अब कोड स्निप 1 में आप देखो डिक्लेयरिंग द स्ट्रक्ट सर्कुलर क्यू इन मेन हेड हमने डिक्लेयर किया अ स्ट्रक्ट सर्कुलर क्यू और इंटिलाइज किया इसके इस इंस्टेंस एंड हियर्स अ सबटल चेंज, और हम दोनों इंटिलाइज करेंगे सर्कुलर क्यूज एफ और आर वो भी विथ -1 रेदर 0। साइंस -1 इज अनरीचेबल इन सर्कुलर इंक्रीमेंटेशन और लीव करेंगे एवरीथिंग एज इट इज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कोड स्निप 2 डिफाइनिंग द इंटिलाइजिंग द स्ट्रक्ट एलिमेंट क्यू मॉडिफाइंग इस एम्प्टी। अगर आप रिमेंबर करो द कंडीशन फॉर इस एम्प्टी रिमेन्स करेगा सेम फॉर बोथ क्यूज और सर्कुलर क्यूज। सो नहीं, नो मॉडिफिकेशंस आर नीडेड, यहाँ पे कोई सी भी मॉडिफिकेशन नीडेड नहीं है। यहाँ पे लीव दिस एज वेल और इंट इज यहाँ पे आप देख सकते हो। कोड स्निप 3 मॉडिफाइंग द इस एम्प्टी फंक्शन मॉडिफाइंग इस फुल। अर्लियर हमने इस फुल चेक किया था, अगर हमारा जो रियर और रीच करता है लिमिट वो भी ऑफ द एरे एंड इफ इट डिड हम रिटर्न करेंगे द ओवरफ्लो स्टेटमेंट। बट नाउ द क्यू है वो इजंट फुल करेगा अंटिल टेक्निकली। सो जस्ट सी करेंगे अगर हमारा इंडेक्स नेक्स्ट टू द रियर है बिकम्स कर रहा है फ्रंट या फिर नहीं। यूज करेगा एक सर्कुलर इंक्रीमेंट मॉड्यूल्स टू परस्यू और किसी भी इंक्रीमेंट का इन अ सर्कुलर क्यू में। सो if check r element of q plus 1 is equal to the f element of q, if it is then there is नहीं स्पेस है लेफ्ट इन अ क्यू में, जैसे वो इंस्टर्ट करेगा कोई सा भी एनी मोर एलिमेंट
हैंस रिटर्न 1 और एल्स 0, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. Code step for modifying the is full. Modifying inquiry. In the function inquiry, first of all, check if the queue is full by calling the is full function. If it returns 1, then ये print करेगा the condition, वो भी of the queue overflow का, और return करेगा else increase करेगा the r value of queue और circularly, और using करेगा the arrow operator, और मॉड्यूल्स करेगा और इंसर्ट करेगा द नई वैल्यू एट द इंक्रीज इंडेक्स आर, वो भी ऑफ द एरे ARR. आप यहाँ पे देख सकते हो. अभी मैं इसको कोड लिख के दिखाऊंगा, आप टेंशन न लें. कोड स्टेप 5 मॉडिफाइंग द इनक्वी फंक्शन. मॉडिफाइंग द डी क्वी. अर्लियर जब हमने डी क्वी इन अ क्यू में हमने वी फुल सिंपली हमने इंक्रीज किया था द वैल्यू ऑफ एफ बाय 1, और हमको इंक्रीज करेंगे इसको बट सर्कुलरली, और दैट विल बी इट. इन द फंक्शन डी क्वी फर्स्ट हमने चेक किया वेदर सर्कुलर क्यू इज ऑलरेडी नॉट एम्प्टी, बट फिर हमने कॉलिंग किया था इस एम्प्टी को. अगर ये रिटर्न कर रहा है 1, देन प्रिंट करेगा कंडीशन ऑफ द क्यू अंडर फ्लो, और रिटर्न करेगा एल्स, और इंक्रीज करेगा द एफ वैल्यू ऑफ क्यू, और यूजिंग करेगा द एरो ऑपरेटर सर्कुलरली, और स्टोर करेगा द वैल्यू, वो भी एट द इंडेक्स एफ ऑफ द एरे, और इन सम इंटीजर वेरिएबल, इन द सम इंटीजर वेरिएबल ए लेटर रिटर्न ए. जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो. थोड़ा और जानते हैं. यहाँ पे एक पूरा होल शॉर्ट कोड प्रोवाइड है. ये मैं आपको पूरा लिख के दिखाता हूँ. इसको सबसे पहले हम इस तरीके से कॉपी कर ले रहे हैं. अब थोड़ा सा समझ लेते, फिर हम लोग इसको भी रन करके देखते हैं. नाउ यू कैन एक्चुअली सी देख सकते हो कि क्या हैपेंड हो रहा है यहाँ पे. ये अर्लियर जब हमने इंक्रीज किया था अपने एलिमेंट्स को टू द फुल और डी क्यू एवरीथिंग अगेन में, एज सीन किया था इन द इलस्ट्रेशन बिलो में, जो क्यू है वो स्टिल रिमेन हो रहा है फुल. यू कैन इवन यूज कर सकते हो क्यू इम्प्लीमेंटेशन कोड टू सी दैट, बट नाउ अभी के लिए व्हेन यू इनक्वी एलिमेंट्स टू इज फुल और डिलीट कर रहा है सारी चीज़ें, जो सर्कुलर क्यू है वो बिकम्स कर रहा है एम्प्टी, अनलाइक द नॉर्मल क्यू. यू कैन वेरी इजीली आप इंसर्ट कर सकते हो एट 3+1% इंडेक्स को, जो 0th इंडेक्स है. आई विल शो यू दैट यूजिंग द कोड. लेट अस नाउ इंसर्ट करते हैं इन क्यू और 3 एलिमेंट्स क्यू के इनसाइड द क्यू, और सी करते हैं इफ इट रिवर्स द फुल मैसेज. अवर टर्मिनल हैड द फॉलोइंग आउटपुट आएगा. इनक्वी एलिमेंट 12, इनक्वी एलिमेंट 15 और इनक्वी एलिमेंट 1. इसको भी रन करके देखते हैं. उससे पहले हम देखते हैं नाउ लेट डी क्वी एवरीथिंग करते हैं, सी करते हैं इफ द हमारे क्यू अगेन बिकम्स करते हैं एम्प्टी या फिर नहीं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. तो चले अब इसको रन करके देखते हैं. जो मैंने कोड कॉपी किए थे इसको पेस्ट करता हूँ. यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ एरर इन दिस कोड. मैंने इसको बोला है मुझे बता दो इस कोड में एरर क्या है, तो ये मुझे अब सॉल्व करके देना शुरू हो जाएगा. यार ये एरर है, आप ये चीज़ें कर लो तो आ जाएगा. आ गया. अब देखें, अब इसने मुझे दे दिया और इंसर्ट किया और रन किया. देखा, इनको एलिमेंट 12, इनको एलिमेंट 15, इनको एलिमेंट 1, 12 डी को आएंगे. देखिए कुछ इस तरीके का इसने मुझे दे दिया आसानी तरीके से. यहाँ पे देखें मैंने इस तरीके से इसने मुझे दे दिया डी को एलिमेंट 12, 15, 12, 1, कुछ इस तरीके के इसने मुझे आसानी तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए आप देख सकते हैं. तो ये देखा आपने. मैं अप्रिशिएट ये हमने ये आज की वीडियो में जाना है. बट हैड इट बीन अ नॉर्मल क्यू इट विल बी हैव स्टिल बीन फुल. आई होप आप अंडरस्टूड कर गए होगी सारी चीज़ें. मेक श्योर आपने रीड थ्रू करना लेक्चर्स अगेन. अगर आपको हैविंग सम ट्रबल हो रही है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, ट्रस्ट मी आप यू विल बी एबल करोगे, करेक्ट करोगे इन थिंग्स को अपने आप. तो ये देखा आपने. आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट थ्रू
और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके सपोर्ट थ्रो को। और अगर आपको जनरली मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों और अपने सबको बताएं इस कोर्स के बारे में। टू अगर अभी तक आपने मेरी होल प्ले चेक नहीं की येट तो आपने मूव ऑन कर लेना codebrand.com या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिससे आप आसानी तरीके से मेरी प्ले लिस्ट को एक्सेस कर पाओगे। तो हम मिलेंगे अपने इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो भी बेहतरीन वीडियो के साथ। सो फॉर टुडे गुड बाय।